हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो एक्सरसाइज 4F में हमने 14 क्वेश्चन कर लिए थे। तो मुझे नहीं लगता उन 14 क्वेश्चनों में आप लोगों को डाउट होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ज़रूर बता देना और वीडियो को लाइक करके जाया करो। आप लोग जाते हो ऐसे चले जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट किया करें, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है। क्या निम्न स्थिति संभव है यदि उनकी वर्तमान आयु यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब किन की बात कर रहा है वो नीचे पढ़ते हैं हम। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। हमारे पास दो मित्र हैं, उनकी आयु का जो वर्ष है वो कितना है, 20 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। जो 4 वर्ष पूर्व था उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो मैं उन दोनों मित्रों की आयु ज्ञात करनी वर्तमान की। तो मान लेते हैं हम, क्या मानेंगे हम, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष तथा दूसरे मित्र की आयु y वर्ष है। पहले मित्र की आयु कितनी है, x वर्ष, और दूसरे मित्र की आयु कितनी है, y वर्ष है। पहली कंडीशन क्या है, पहली शर्त दे रहा है वो कि दो मित्रों की आयु का योग कितना 20 है। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, तो x प्लस 20 बराबर x प्लस वाई बराबर 20। फिर जो दूसरी है कि 4 वर्ष पूर्व, ये बन गया हमारा पहला समीकरण। यहाँ से आप x या y निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x निकाल लेता हूँ मैं। तो x रहा कितना होगा मेरा 20 माइनस वाई। अच्छा, मैंने यहाँ से x क्यों निकाली, क्योंकि मुझे ये दो चर में रह के समीकरण नहीं बनाना है, मुझे द्विघात समीकरण बनाना है। और द्विघात समीकरण कब बनेगा, जब मेरे पास कोई एक वैल्यू होगी। तो मैं इन दोनों में से कोई एक वैल्यू निकालूंगा दूसरे पद में। तो मैंने यहाँ से x और निकाला है 20 माइनस वाई। अब जो मेरा समीकरण बनेगा वो y के पदों में समीकरण बनना चाहिए। चलिए दूसरी शर्त पे आते हैं हम। तो दूसरी शर्त के लिए कंडीशन क्या कह रहा है, वो 4 वर्ष पूर्व ज्ञात कर रहा है। तो लिख लेते हैं पहले हम 4 वर्ष पूर्व। जो 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु कितनी होगी, पहले मित्र की आयु x माइनस 4 वर्ष। कोई व्यक्ति अगर अभी 10 साल का है या कोई बच्चा अभी 10 साल का है तो 4 साल पहले वो कितने का होगा, 6 साल का होगा। हमने कैसे मालूम किया 6 साल का होगा, हमने 10 में से 4 को माइनस कर दिया, कितना बच गया 6। अगर मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति x है, अगर इस x की भी वर्तमान आयु 50 वर्ष है तो वो 4 वर्ष पहले कितने का होगा। तो इसमें से हम 4 माइनस कर दें, कितना बचेगा 46 वर्ष। इसका मतलब वो 4 साल पहले कितने आयु का था, वो 46 वर्ष का था। इसी प्रकार जो पहला मित्र है वो अभी x वर्ष का है, तो 4 साल पहले कितने का था, वो x माइनस 4 वर्ष। ऐसे ही दूसरा मित्र कितने का हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु y माइनस 4 वर्ष। पहले मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, दोनों मित्रों की आयु आ गई। अब जो दूसरी शर्त है उसके अनुसार क्या है, दूसरी शर्त कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना दे रहा है, वो 48 दे रहा है। तो कर देते हैं हम x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इजक्वल टू कितना हमारा 48। अच्छा, गुणा करते हैं हम। तो जब x गुणा करेंगे y में कितना होगा xy, x गुणा करेंगे माइनस 4 में कितना होगा 4x। फिर इसका ऐसा करेंगे 4y और माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16।
ये माइनस माइनस प्लस और 4 गुणा करेंगे, चारों कितना आएगा 16। यहाँ से कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है? माइनस के 4 कॉमन है। क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस 16 बराबर 48। यहाँ तक शायद ही किसी को दिक्कत होगी। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब नीचे दिख नहीं रहा होगा तो इसलिए इधर आ जाता हूँ मैं। तो अब इधर अब आते हैं हम, एक्स वाई रहने दो, माइनस के 4। अच्छा x प्लस वाई कितने के बराबर है? 20 के बराबर है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 20 प्लस 16 बराबर 48। हमने x और निकाला, क्या निकाला? 20 माइनस वाई। तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 माइनस वाई इंटू वाई, और 4 दूनी 8 प्लस 16 बराबर 48। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 वाई माइनस के वाई स्क्वायर, और जब 80 में से 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 64। 80 में से 16 घटाएंगे, देखो 80 किसके हैं? माइनस के हैं, और 16 किसके? प्लस के हैं। तो जब माइनस प्लस के 2 चिन्ह आते तो क्या होता है? घटाव होता है। घटाव होता है तो हम बड़ी संख्या में छोटी को हटा देते हैं, और जो चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या का आता है। तो यहाँ पर अगर बड़ी प्लस की होती तो प्लस का चिन्ह आता, माइनस की होती तो किसका चिन्ह आता? माइनस का आता। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण बनने जा रहा है अब। तो इसको इधर भेज देंगे। इधर क्यों भेज रहे हैं हम तीनों को? क्योंकि यहाँ पर जो वाई स्क्वायर है वो किसकी है? माइनस की, जबकि हमें किसकी चाहिए? प्लस की। तो पक्षांतर करेंगे तो यहाँ का नहीं होगा 0, 48, 20 वाई स्क्वायर और 64। 0 बराबर वाई स्क्वायर को आगे लिखा मैंने, 20 वाई को उसके बाद लिखा। 48 और 64 कितने हो गए? 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 11, 112। अब जो हमारा समीकरण बना है वो क्या बना है? वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई प्लस 112। इसको पक्षांतर कर लिख लेंगे हम। तो वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई प्लस 112 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? गुणा करें तो कितना आना चाहिए हमारा? 112, और जोड़कर कितना चाहिए? 20। क्या ऐसी कोई दो संख्या हो सकती हैं जिनका आपस में गुणा करें तो 112 आ जाए और जोड़ें तो 20 आए? चलिए कोशिश करके देख लेते हैं आती है कि नहीं आती हैं। 112 के हमने किए फैक्टर, 2 पंजे 10 बचे 6, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे हम, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 ने 18। अब 19 से 19 एकम 19। क्लियर है? अब इनका आपस में गुणा करके देखना है हमें, क्या जोड़कर 20 आएगा? अगर हम इन तीनों का आपस में गुणा कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा 19। अगर हम 8 को और 19 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना बनेगा? 27 बनेगा, जबकि हमें कितना चाहिए? 20। तो इस द्विघात समीकरण के जो फैक्टर हैं वो असंभव हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर धराचार सूत्र क्यों नहीं लगा रहे हो? चलो अगर हम यहाँ पर धराचार सूत्र लगा दें तो क्या कभी सुना है कि वो √3 उम्र का है व्यक्ति या √15 उम्र का व्यक्ति? भाई उम्र जो है वो एक हमारी संख्या होती है। कौन सी? प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, धन पूर्णांक बोल सकते हैं, कोई भी धन पूर्णांक। लेकिन अपरिमेय संख्या कभी भी उम्र नहीं दर्शाती। तो जब हम इसको धराचार सूत्र से सॉल्व करेंगे तो इसमें एक संख्या कैसी आएगी? अंडर में आएगी, जो कैसी दिखाएगी? हमें अपरिमेय दिखाई होगी। जब अपरिमेय होगी तो किसी की उम्र अपरिमेय में हो सकती है क्या? नहीं होगी। तो हम कह देंगे यह स्थिति संभव नहीं है। तो यह स्थिति संभव नहीं है। अगर इसके फैक्टर हो जाते तो हम यह कह सकते थे कि यह स्थिति संभव है। और जब यह स्थिति संभव हो जाती तो हम x और y मतलब पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु बड़े आराम से निकाल लेते। क्लियर है? तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार फिर से समझाता हूँ मैं।
चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो मित्र हैं उनकी आयु पहले की x वर्ष है और दूसरे की कितनी है y वर्ष है। तो जो पहली शर्त है कह रहा है कि उन दोनों मित्रों की जो आयु का योग है वो कितना है 20 साल है। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20। फिर कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। तो हम 4 वर्ष पूर्व आते हैं, 4 वर्ष पूर्व आए, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 वर्ष, दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी y माइनस 4 वर्ष। इन दोनों का गुणा कितना होना चाहिए 48 होना चाहिए, वो ये आ गया। हमने क्या किया इस x का गुणा किया इस पूरे कोष्ठक में, तो xy माइनस के 4x, फिर इस 4 का गुणा किया इस पूरे कोष्ठक में माइनस के 4y और माइनस माइनस प्लस के 16 बराबर 48। मैंने देखा यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है मुझे, क्या कॉमन मिल रहा है माइनस के 4 कॉमन मिल रहा है, तो मैंने xy को वैसा वैसा रहने दिया, माइनस के 4 कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस वाई प्लस 16 बराबर 48। अच्छा x प्लस वाई की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 20 है, तो मैंने क्या किया यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रख दी मैंने 20 रखी। जब मैंने x प्लस वाई की वैल्यू 20 रखी तो मैंने एक चीज़ और निकाला था मैंने कि x बराबर 20 माइनस वाई है, तो मैंने यहाँ पर x की जगह पर कितना रख दिया 20 माइनस वाई और y वैसा का वैसा आ गया। देखो x की जगह पर कितना है मेरा 20 माइनस वाई आया है और y की जगह पर y 40 दूनी गुणा किया कितना है 80 प्लस 16 बराबर 48। जब मैंने इसका गुणा इसमें किया तो y का गुणा किया 20 में 20y और y बाई वाई स्क्वायर हो गए। 80 में से 16 में कितना हो जाएगा 64। चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या पे किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ गया बराबर 48। मैंने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर तो वाई स्क्वायर माइनस का है, जबकि फैक्टर करते हैं हम तो वाई स्क्वायर किसका आना चाहिए प्लस का आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा इन सबको मैंने पक्षांतर किया कि आप सब लोग उधर जाओ, जैसे ये उधर जाएंगे तो ये प्लस का रहेगा, ये जो प्लस का वो माइनस का, माइनस का वो प्लस का, जो माइनस का वो भी प्लस का। जब पक्षांतर कर देते हैं हम तो चिन्ह बदल जाता है, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 20y, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 112। इसको मैंने फिर से पक्षांतर किया। देखो तराजू है, बराबर का चिन्ह क्या होता है तराजू का काम करता है, पल्ले में कोई भी चीज़ रख दो दोनों साइड कैसी रहेंगी बराबर रहेंगी। तो वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 112 बराबर 0। तो अगर मैंने देखा इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, मैंने करके देख लिया इधर, अगर इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो यह स्थिति संभव नहीं है। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क का बनना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक आयताकार पार्क बनाना है हमको, उसका पूछा है क्या है संभव हो सकता है कि ऐसा कोई आयताकार पार्क बन सकता है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। तो चलिए देख लेते हैं हम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पहले तो मानेंगे, क्या मानेंगे माना पार्क की लंबाई वह कितनी होगी x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई y मीटर है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप लोगों को न पता हो तो बता देता हूँ। जो ये पार्क बनेगा वो कैसा बनेगा आयताकार, और जो आयत का परिमाप होता है वैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं। आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होती है लंबाई गुणा चौड़ाई।
ठीक है। तो इस पार्क की लंबाई और पार्क की चौड़ाई दे रखी है, हमने मान ली है। तो जो पहली शर्त होगी वो क्या होगी कि आयत का परिमाप कितना दे रखा है हमको 80। तो परिमाप कितना दे रखा है हमें, या लिख लो पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। जो एक्चुअल में पार्क होगा वो क्या होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जो पार्क का परिमाप होगा वो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है y बराबर 80। ये दो इधर किस में, एक्स वाई के गुणा में ही तो है, तो इधर किधर आएंगे, भाग में। तो x प्लस वाई बराबर 80/2। जब काटेंगे तो x प्लस वाई बराबर 40, समीकरण नंबर 1। या फिर हम यहाँ से x निकाल लेते हैं, तो x बराबर 40 माइनस वाई, समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, पार्क का क्षेत्रफल दे रहा है वो 400, शायद 400 ये ना, हाँ 400 मीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, x इंटू वाई बराबर 400, यही तो होगा। x और कितना निकाल चुके हैं हम, 40 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 400। देखो x की जगह पर मैंने क्या रख दिया, 40 माइनस वाई, और जो y है वो वैसा का वैसा, ये 400 के 400। ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट से आया, ये फ्रॉम फर्स्ट। गुणा करेंगे तो कितना होगा, 40y माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 400। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर किसके, माइनस के हैं, तो मुझे वाई स्क्वायर किसके चाहिए होते, प्लस के। तो उधर पक्षांतर करूँगा। अच्छा इसको रफ कर देता हूँ मैं, अब इसका काम खत्म हो गया। तो जब पक्षांतर करूँगा मैं तब क्या बनेगा, इन दोनों को उधर ले जाओ, तो 40 बराबर 400 माइनस के 40y प्लस के वाई स्क्वायर। इसको मैं अगर मानक रूप में लिखूं तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस के 40y प्लस के 400, यही तो हो जाएगा। अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए, अच्छा इसको वैसे लिख लेते हैं हम, बराबर 0 इधर कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। अब एक चीज़ देखें, गुणा करें कितने आए, 400, जोड़ो कितना है 40। तो हमें पता है अगर मैं 20 का गुणा, नहीं 400 तो नहीं होगा, चलो 400 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटे 200 बार, फिर 2 से काटे 100 बार, फिर 2 से काटे 50 बार, फिर 2 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। ये आ गए इसके फैक्टर। अब हमें ऐसे दो संख्या छांटनी है इनमें से कि उनका आपस में गुणा करें तो 400 हो ही जाएगा, लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 और 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 गुणा 20 400, सही तो है। अगर 20 का गुणा 20 में करेंगे कितना आएगा, 400 आएगा, और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। तो हम इसको ले सकते हैं हम वाई स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20y प्लस 400 बराबर 0। जब y का गुणा करेंगे हम तब क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन है, y कॉमन है, क्या बचेगा y माइनस 20। जो कोष्ठक आगे वही कोष्ठक पीछे, यही तो होता है। अगर हमारा सवाल सही है तो जो कोष्ठक आगे वही कोष्ठक पीछे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भाई किसका है, प्लस का, यहाँ पे किसका है, माइनस का, तो माइनस चिन्ह कॉमन होगा क्योंकि चिन्ह चेंज हुआ है। अगर चिन्ह चेंज हुआ है तो माइनस चिन्ह जरूर कॉमन होगा। फिर देखते हैं गुणांक, यहाँ पर 20 थे, यहाँ पर 1 रह गया, तो जाहिर सी बात है 20 कॉमन होगा। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन क्या है, y माइनस 20, क्या बचेगा y माइनस 20, तो y माइनस 20 बराबर 0 और y माइनस 20 बराबर 0। y बराबर 20 यहाँ से भी आया है और y बराबर 20 यहाँ से भी आया है।
इसका मतलब y की a की वैल्यू निकलेगी, कितनी निकलेगी 20। तो अब हम x निकाल चुके हैं, तो इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। y निकाल चुके, x निकालेंगे। x बराबर 40 माइनस 20, x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। मतलब जो पार्क होगा, पार्क की लंबाई x बराबर कितनी 20 मीटर और पार्क की चौड़ाई बराबर y 20 मीटर। जो पार्क होगा वो हमारा आयताकार न होके कैसा होगा, अब वर्गाकार होगा, क्योंकि दोनों की लंबाई कितनी आई है 20 और 20 आई हैं। तो जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमसे बोला क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400, परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वाले एक आयताकार पार्क का बनना संभव है। यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई x मीटर और पार्क की चौड़ाई y मीटर है। तो पहली शर्त, पार्क का परिमाप कितना दे रखा है 80। जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। ये गुणा में इधर भाग में, तो x प्लस y बराबर 40 या x बराबर 40 माइनस y। इसको दिया समीकरण नंबर 1। पार्क का क्षेत्रफल कितना देखा 400, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x इंटू वाई। x की वैल्यू कितनी है हमारी 40 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 400। इसका इसमें गुणा किया 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। ये प्लस के हमने कहा आप इधर आ जाइए, क्योंकि ये माइनस का वाई स्क्वायर, इसको प्लस का बनाना है। तो हमने कहा आप इधर आ जाओ, ये इधर आएंगे तो क्या हुआ 400 माइनस 40 प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस 40 प्लस 400, इसको इधर भेजा तो वाई स्क्वायर माइनस 40 प्लस 400 बराबर 0। अब क्या हुआ, गुणा करें 400 में जोड़कर कितना है 40। तो 20 का गुणा अगर हम 20 में करेंगे कितना आएगा 400, और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। तो 20 प्लस 20 का गुणा किया हमने, ये आ गया। यहाँ से कुछ कॉमन है बिल्कुल, क्या y माइनस 20। यहाँ से कुछ कॉमन है बिल्कुल, कितना 20 y माइनस 20। दोनों में से क्या कॉमन है y माइनस 20। क्या बचा y माइनस 20 बराबर 0। ये दोनों 0 के बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये अलग 0 के बराबर, ये अलग 0 के बराबर। तो y बराबर 20 और y बराबर 20। y बराबर 20 है, इसको हमने पुट किया फर्स्ट में, वहाँ से x बराबर 20 आ गया। इसका मतलब दोनों भुजा कैसे होंगी, लंबाई चौड़ाई बराबर बराबर होंगी। तो लंबाई और चौड़ाई किसकी बराबर होती हैं, वर्ग की। तो जो पार्क होगा वो कैसा होगा, वर्गाकार होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 13 की तरह होगा। 17 में कह रहा है 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। और जो 13 में कह रहा है 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को, उसमें विषम बोला है, इसमें विषम नहीं बोला है। तो आप क्या करेंगे, संख्या कौन कौन सी मानेंगे, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 1 है। मैं यहाँ पे करा देता हूँ थोड़ा छोटा सा, x व x प्लस 1 मानेंगे आप संख्याएं। क्रमागत संख्या बोल रहा है और कोई कंडीशन दी नहीं रखी है, तो x व x प्लस 1 इनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार डालेंगे। x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग और इनका टोटल वो कितना दे रखा है 265 दे रखा है। अब आप इसका वर्ग खोलें, इसका होल स्क्वायर खोलें और सॉल्व करें। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 और देख लेते हैं। 18 आते हैं, जिसको यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना वो ले ले, और समझ में आ गया हो तो और अच्छी बात है। वैसे आ ही गया होगा, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, ना ज़्यादा डराने वाला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफलों का जो योग है वो कितना है 468 मीटर स्क्वायर है।
और उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। पहले वर्ग की बात कर लेते हैं, शायद अगर आपको वर्ग के फॉर्मूले ना पता हो तो वर्ग के फॉर्मूले देख लो। वर्ग का परिमाप, देखो जो वर्ग होता है वो इस टाइप का होता है, ये भी ए होती है, ये ए होती है, ये ए होती है, ये ए होती है। इसका मतलब वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। तो वर्ग का परिमाप निकलेगा वो क्या होगा, 4 गुणा भुजा। ठीक है, जो एक भुजा की लंबाई होगी वही उसी का गुणा कर देंगे 4 में, तो वर्ग का परिमाप निकल आएगा। अब आते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा क्या होगा, भुजा स्क्वायर। अब जो हमारा सवाल है उसमें 2 वर्ग कहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब 2 वर्ग कह रहा है तो एक बड़ा होगा, एक कैसा होगा, छोटा होगा। तो हम मान के चलते हैं, माना बड़े वर्ग की भुजा x मीटर तथा छोटे वर्ग की भुजा y मीटर है। बड़े वर्ग की भुजा x मीटर और छोटे वर्ग की भुजा y मीटर है। तब चलो इसको रहने देता हूँ अभी। पहली शर्त पर आते हैं हम। पहली शर्त क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, सॉरी इनके क्षेत्रफलों का योग, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, या मैं लिखूंगा दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, वो कितना दे रखा है, 468। अब एक चीज देखें, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, x, तो x का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, y स्क्वायर बराबर 468। समीकरण नंबर 1 ठीक है। दूसरी शर्त आते हैं। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त कह रहा है उनके परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर वो कितना है, 24 है। 24 है। अंतर का मतलब होता है माइनस, माइनस मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो यहाँ पर बड़े वर्ग की भुजा कौन सी है, x है, तो इसका परिमाप ज़्यादा होगा, इसका परिमाप क्या होगा, छोटा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4x, और इसका कितना होगा, 4y। देखो वर्ग का परिमाप क्या था, 4 गुणा भुजा, भुजा हमने कितनी मानी है, बड़ी वाली x, तो 4x हो जाएगा इसका परिमाप। और छोटे का कितना होगा, 4y। तो इसमें से अब इसको घटाएं, कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। अंतर का मतलब ही क्या होता है, घटाव होता है। तो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल 4 कॉमन है, बराबर 24। तो x माइनस वाई बराबर 24/4, x माइनस वाई बराबर 6। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस y। इसको देता हूँ मैं समीकरण नंबर 2, और इस समीकरण को पुट करता हूँ फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। अब इसको रफ कर देता हूँ मैं। जब मैं इसको फर्स्ट में पुट करूँगा तब क्या होगा, चले देखते हैं। चलिए जैसे ही मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो x की जगह पर कितना रखना है, 6 प्लस वाई। तो 6 प्लस वाई इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। इसका होल स्क्वायर खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। 6 का वर्ग 36
वाई का वर्ग वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। वाई स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 बराबर 468। मैंने क्या किया, मैंने इसको मानक रूप में लिखा। अब मानक रूप में लिख लिया तो मैं बराबर 0 और मानूंगा, तो इसको इधर लेके आएंगे। तो ये प्लस का है, इधर किसका जाएगा माइनस का जाएगा। 0 468 में से 36 घटाएंगे तो 8 में 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3 और 4 के 4, 432। पूरे में से कुछ कॉमन है, बिल्कुल 2 कॉमन है। वाई स्क्वायर प्लस 6y 2 एकम 2 2 एकम 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छक्के 12 बराबर 0। ये गुणा में इधर किस में आएंगे भाग में, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0/2। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 216 बराबर 0। अब क्या वेक्टर बना हमारा का गुणा करें 216 आए घटाकर कितना आए 6। तो इस संख्या को जानने के लिए क्या करेंगे हम, इसके करेंगे फैक्टर पहले 216 के। 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 पंजे 10 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 3 3 निम्न 27 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। घटाकर हमें 6 लेके आना है, तो क्या करेंगे हम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 त्रिका 9 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, ज़्यादा बचेगा ये। तो क्या किया हमने, फिर और कुछ देखते हैं। अच्छा दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। 2 दूनी 4 4 तीय 12 3 त्रिका 9 9 दूनी 18। अगर 18 में से 12 माइनस करूँ कितना बचेगा 6 बचेगा, और इन दोनों गुणा करेंगे 216 आ ही जाएगा। तो हमने कौन कौन सी ली 2 दूनी 4 और 4 तीया 12, ये वाला यहाँ से यूँ आए फिर यहाँ से यूँ आए और फिर हम यहाँ से यूँ गए और यहाँ से यूँ गए। 3 त्रिका 9 9 दूनी 18। दो संख्या कौन कौन सी आएंगी हमारे पास 18 और 12। क्लियर है। चलिए इसको साफ कर देता हूँ मैं। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या बनेगा हमारा। तो वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर रहेंगे 6 को क्या लिखा था मैंने अभी 18 माइनस 12, यही तो लिखा है। तो चलिए 18 माइनस 12y माइनस के 216 बराबर 0। ठीक है, y का करते हैं मल्टीप्लाई अब। तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस के 12y माइनस के 216 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन है, बिल्कुल y प्लस 18 कॉमन, y प्लस 18 बचेगा। y कॉमन है, वहाँ से क्या बचेगा y प्लस 18। जो कोष्ठक यहाँ वही कोष्ठक यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर y किसका माइनस का, यहाँ पर किसका प्लस का। चिन्ह बदला मतलब माइनस चिन्ह कॉमन। यहाँ पर y का गुणा कितना 12, यहाँ कितना 1, इसका मतलब क्या 12 कॉमन होगा। दोनों में से कॉमन क्या y प्लस 18, क्या बचेगा y माइनस 12 बराबर 0। ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो y प्लस 18 अलग 0 के बराबर होगा और y माइनस 12 अलग 0 के बराबर होगा। तो y बराबर माइनस के 18 हो जाएगा और y बराबर 12 हो जाएगा। अच्छा देखो वर्ग की भुजा लंबाई में मतलब क्या लंबाई है ये, और लंबाई कभी भी माइनस की नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे माइनस वाली को क्या कर देंगे छोड़ देंगे हम। तो छोड़ने पर और इसको पुट करेंगे किस में हम सेकंड में। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो x बराबर 6 प्लस 12 और x बराबर 18। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे ज़्यादातर की कंडीशन में क्या होता है, अगर दो संख्या होंगी हमारी क्रमागत हो या कैसी भी हों, तो जो हम फैक्टर करके आते हैं यहाँ पर, तो जो संख्या निकल के आती है आंसर भी लगभग वही होता है ज़्यादातर, या वो होगा या उसका गुणांक होगा। तो हमने यहाँ पर फैक्टर किए तो 18 और 12, यहाँ भी कितना 18 और 12। तो बड़े वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, बड़े वर्ग की भुजा x थी तो 18 मीटर और छोटे वर्ग की भुजा कितनी होगी y मतलब 12 मीटर।
वर्ग की भुजा निकल आई, कितनी कितनी होंगी 18 और 12। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। माना बड़े वर्ग की भुजा x मीटर तथा छोटे वर्ग की भुजा कितनी है y मीटर है। तब पहली शर्त क्या होगी? पहली शर्त कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है वो कितना है 468 है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? इसकी भुजा कितनी है x है, तो क्षेत्रफल कितना होगा x स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है। इसकी भुजा कितनी है y है इसकी भुजा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा y स्क्वायर, और इन दोनों का टोटल 468। दूसरी शर्त परिमापों का अंतर 24 दे रखा है, तो इसका परिमाप बड़े वाला कितना होगा 4x होगा। क्यों? क्योंकि 4 गुणा भुजा होता है परिमाप का फॉर्मूला। तो 4 गुणा भुजा माइनस 4 गुणा भुजा बराबर 24। यहाँ से कुछ कॉमन है 4, तो x माइनस वाई कितना आएगा हमारा 6। यहाँ से हमने x राउंड निकाला, कितना आया 6 प्लस वाई। इसको पुट किया हमने फर्स्ट में, यहाँ पे उन्होंने 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोष्ठक में ए प्लस बी बराबर इतना, सॉरी कोष्ठक में प्लस नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना। 6 का वर्ग 36, वाई का वर्ग वाई स्क्वायर 6 दूनी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई प्लस 36 बराबर 468। ये प्लस का इधर माइनस का घटा के आया 432। वहाँ से कुछ कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है, तीनों जगह से 2 2 2 2 कॉमन लिया, वाई स्क्वायर बचेगा, 2 का भाला है 12 में 6 बचेगा, 2 का भाला है कितना है 216। ये गुणा में इधर भाग में 0 हो गया। गुणा करें 216 घटा कितने आए 6, तो 18 माइनस 12। फैक्टर किया तो एक आई माइनस की एक आई प्लस की, माइनस वाली को छोड़ देंगे प्लस वाली को रखेंगे, तो x बराबर 6 प्लस 12 मतलब 18। तो बड़े वर्ग की भुजा 18 मीटर, छोटे वर्ग की भुजा 12 मीटर। तो आज हम 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारे क्वेश्चन रह गए 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये आगे की वीडियो में होंगे। तो आज की वीडियो में ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।